नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी अहम खबरों के साथ। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार यहां पर जनता को कई बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी और शुक्रवार से सेवा का विधिवत संचालन शुरू होगा। बता दें कि देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का 2 अक्टूबर को सफल ट्रायल हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा के शुरू होने से सफर आसान होगा और सिर्फ 1 घंटे में ही देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी तय होगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह हेली सेवा महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा। चलिए इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रवर समिति का कार्यभार बढ़ चुका है। आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इसे बढ़ाया है। 1 महीने के लिए प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया। निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करेगी प्रवर समिति। 9 अक्टूबर तक प्रवर समिति का कार्यकाल है। अब 9 नवंबर तक समिति का कार्यकाल जो है उसे बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, देहरादून से प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इस कार्यकाल को बढ़ाया। 1 महीने के लिए प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करेगी प्रवर समिति। 9 अक्टूबर तक प्रवर समिति का कार्यकाल था, अब इसे बढ़ाकर 9 नवंबर तक कर दिया गया है। अगली खबर देहरादून से है। आपको बता दें कि यहां पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। महिलाओं का कहना है कि हम जो मांगे कर रहे हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम इसी तरह से डटे रहेंगे। बताते चले कि राजकीय इंटर कॉलेज के कुछ दूरी पर राजपुर रोड पर यहां खुले में अंग्रेजी शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए महिलाओं ने दुकान के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सुनीता प्रकाश ने कहा कि डीएम के आदेश पर बंद करवाई गई शराब की दुकानें दोबारा खोलने के विरोध में यह प्रदर्शन है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिलाधिकारी देहरादून ने दुकान को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया था, बंद कर दिया था, जबकि स्टे ऑर्डर का हवाला देकर कुछ लोगों ने दुकानों को फिर से खोल दिया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वो डीएम के आदेश का पालन करवाएंगे और 15 दिन के अंदर अंदर दुकानों को नहीं खोलने दिया जाएगा। देखिए, मुख्य वजह जो है, कल रात भी हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। डीएम साहब ने आदेश किए, ये दुकान बिल्कुल नियमों के विरुद्ध खुली हुई है। यहाँ पे सबसे पहला जो मुद्दा है यहाँ से दुकान हटने का, वो है कि ये जीजाईसी इंटर कॉलेज के बिल्कुल सामने है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने यहाँ पे जहाँ ये आपकी जो आबकारी की जो नियम है, वो भी ये कहते हैं कि स्कूल के आसपास दुकान नहीं खोल सकते। ठीक है, हम डीएम साहब, क्षेत्र की जनता जो है डीएम साहब के पास गई अपनी इस समस्या को लेकर के। हम डीएम साहब का धन्यवाद इसलिए करेंगे कि हमको बड़े प्रमुखता से सुना, गंभीरता से सुना और बहुत शीघ्र उन्होंने सदर एसडीएम को भेज करके यहाँ कार्रवाई की। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर से अब खबर है, जहां पर डोला यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में तमाम श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। बताते चले कि जसपुर के मोहल्ला भूप सिंह प्राचीन मां काली मंदिर जीर्णोद्वार कमेटी द्वारा नवरात्रि पर्व के 7वें नवरात्रि पर प्रति साल की तरह ही इस साल भी समिति के अध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर के निर्देश में माता जगजननी का डोला शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ यहां पर निकाला गया, जिसमें आकर्षक झांकियां हवन यज्ञ के साथ इस शोभा यात्रा में नजर आई। की भांति इस वक्त भी मां काली की जीर्णोद्धार समिति द्वारा प्रतिवर्ष हवन और माता की शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण की जाती है, जो 7वें को निकाली जाती है। 7वीं में मां काल रात्रि की शोभा यात्रा निकली है। ये 7वीं में निकलती है। ये अनंत काल से निकलती चली आ रही है और ये
नगर के मुख्य चौराहों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें इसमें अनेकों प्रकार की झांकियां होती हैं, माता का डोला होता है और इसमें माता का हवन भी चलता है साथ में, जिससे वातावरण भी शुद्ध होता है और सबके विचार भी शुद्ध होते हैं। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहां पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिसे लेकर बिजली उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद को शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रदेश में यूपीसीएल ने स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। नैनीताल जिले में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर यूपीसीएल नैनीताल के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि स्मार्ट मीटर का आधुनिक उपकरण है जो उपभोक्ताओं को के बिजली खपत की सटीक जानकारी देता है। इससे उपभोक्ता अपने बिजली उपयोग का सही अंदाजा लगा सकेंगे और अनावश्यक खर्च से बच सकेंगे। स्मार्ट मीटर रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं, जिससे उपभोक्ता अपने बिजली बिल का सही समय पर भुगतान कर सकते हैं। इस योजना के तहत यूपीसीएल के माध्यम से उत्तराखंड में लाखों स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई गई है। हमारे जो नैनीताल जनपद है, इसमें स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है और इसमें जो हमारा कार्य करने का जो तरीका रहेगा वो पूरे 10 साल का ये प्रोजेक्ट है और इसमें उपभोक्ता पर इसकी कोई भी लागत नहीं लगनी है। ये सारा जो भी व्यय आएगा इस परियोजना पर, ये भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के संसाधनों से इसका वहन किया जाएगा। ये जो हमारी परियोजना चल रही है, इसमें नैनीताल जिले में लगभग 1,72,000 उपभोक्ता हमारे कवर होंगे और इसमें जो हमारे जनपद का मैदानी क्षेत्र है वो पूरा कवर होगा। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में जो नगर निकाय क्षेत्र हैं, मतलब कि जो नगर पालिकाएं, नगर पंचायत वगैरह हैं, वो क्षेत्र इसमें कवर किए जाएंगे। खटीमा कोतवाली क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद यहां एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बता दें कि खटीमा कोतवाली क्षेत्र से ये पूरी खबर, जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाकर नगर स्थित एक होटल से बंगाल इंजीनियरिंग सेना के असम आर्मी कैंप से भागे एक जवान को हिरासत में लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक सरकारी इंसास राइफल, 60 जिंदा कारतूस, अन्य सामान को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक भागा हुआ जवान बंगाल इंजीनियरिंग सेना का बताया जा रहा है, जो वर्तमान में असम में तैनात था। साथ ही इसकी सूचना असम स्थित आर्मी कैंप को दे दी गई है। वहीं जवान से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार वो चंपावत का निवासी है। आसाम से हमारे पास सूचना आई थी, जिसमें आर्मी से एक व्यक्ति एक वेपन के साथ, एक उनका कर्मचारी था जो वेपन और एम्यूनिशन के साथ वहां से गायब था। तो उसके संबंध में हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई, उस सूचना प्राप्त होने के मात्र 2 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने पूरे इसमें कार्रवाई कर ली थी। व्यक्ति को लोकेट किया गया और उस लोकेट करने के बाद उससे जो असलाह था और जो एम्यूनिशन था और बाकी उसके कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, वो सभी सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया। तो क्योंकि उसमें पूर्व से ही आसाम में अभियोग पंजीकृत था एक आईपीसी की सुसंगत धाराओं में, तो हम लोगों ने भी उसमें रिकवरी की और रिकवरी के आधार पर हम लोगों ने भी सुसंगत धाराओं में एक और वहीं पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी की ओर से यहां पर अहम बैठक ली गई। इस अहम बैठक में कई अहम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बताते चले कि देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में अमित शाह के प्रस्तावित उत्तरकाशी और देहरादून भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों, यातायात और पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की। साथ ही वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी को सजग और सतर्क रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के निर्देश दिए। तो पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक ली है और इस अहम बैठक में जरूरी दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। बताते चले कि सुरक्षा प्रबंधों, यातायात, पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा भी इस दौरान यहां पर की गई है। वर्तमान निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सजग और सतर्क रहने को कहा गया है। तमाम कर्तव्यों का पालन करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को देहरादून आ सकते हैं और इसी दौरान वो गृह विभाग की समीक्षा के साथ ही वाइब्रेंट विलेज का दौरा भी करेंगे।
वहीं पुलिस की ओर से लगातार कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से कई सराहनीय कदम उठाते हुए यहां तमाम अभियानों की तमाम अपराध समीक्षा की बैठक की गई है। बताते चले कि यहां पर परिक्षेत्रीय स्तर चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की गई। अभियानों में तेजी लाने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। 6 महीने से ज्यादा विवेचनाओं को विधि अनुसार जल्द निस्तारित और 1 साल के अंदर लंबित विवेचनाओं पर फोकस करने के लिए कहा गया है। हरिद्वार पहुंचे आईजी गढ़वाल करण सिंह की ओर से प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी ली गई। आईजी ने बैठक में यहां पर साफ तौर पर कहा है कि तमाम जितने भी यहां पर मामले हैं उन तमाम मामलों को बेहद सतर्कता के साथ देखा जाए और जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। इसलिए एक ड्राइव चल रहा है हमारे द्वारा अपराधों के वर्कआउट कर अनावरण हेतु, साथ ही जो वांटेड चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु और जो इनामी बदमाश हैं उनके गिरफ्तारी हेतु यदि पकड़े नहीं गए तो इनामों की उसमें संख्या में वृद्धि किया जाए। ये इसको लेकर इसका जो समीक्षा की जा रही है। साथ ही जो विवेचनाएं हैं जो लंबे समय से हमारे जो अभी तक लंबित है उसका निस्तारण शीघ्र किया जाए, इसकी जिम्मेदारी फिक्स की जा रही है, जिसके द्वारा भी इसमें अनावश्यक बिना किसी रीजन के बिना किसी कारण के यदि समयबद्ध ढंग से निस्तारण नहीं किया जाता तो उसके प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब बात चमोली की कर लेते हैं। आपको बताते चले कि यहां पर युवा महोत्सव की शुरुआत की गई। इस पूरे महोत्सव में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बताते चले जनपद चमोली के विकासखंड दशोली के ब्लॉक सभागार में युवा महोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। यहां पर महिला मंगल दलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विकास खंड के विभिन्न गांवों के 20 से ज्यादा महिला मंगल दलों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान गढ़वाली संस्कृति से जुड़े यहां पर झुमेलो, समूह गान, गढ़वाली गीत, कखहर्ची, गेन, पहाड़ी रीति रिवाज और नाटक की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं युवा कल्याण अधिकारी दशोली दीपक बिष्ट ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को मजबूत बनाने के लिए हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज जो हमारी दशोली ब्लॉक में जो महाउत्सव हो रहा है, हमारी मातृ शक्ति के द्वारा जो आयोजन हो रहा है और मैं उसको लेकर बहुत उत्साहित हूँ कि हमारी मातृ शक्ति आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और चाहे वो सामाजिक से हो, चाहे वो कुछ भी काम हो, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। हमारी मातृ शक्ति आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत गौरव की बात हो रही है कि हमारी मातृ शक्ति आगे बढ़े। और लिए बता दूं, आज दशोली विकासखंड के अंदर ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विकासखंड दशोली के विभिन्न महिला मंगल दलों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। और जो ये आयोजन चल रहा है इससे महिलाओं में काफी उत्साह है और क्षेत्र में एक उत्साह का माहौल है। आयोजन से यह लगता है कि जिस प्रकार से इसमें क्षेत्रीय वेशभूषाओं का, इसमें क्षेत्रीय वाद्य यंत्रों का और क्षेत्रीय बोली भाषाओं का जिस प्रकार से आज यहाँ पर आयोजन हुआ है, तो इससे यह संदेश जाता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय
महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात कर लेते हैं चमोली की, जहां पर लगातार शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों की कमी की वजह से लगातार यहां पर छात्र परेशान हो रहे हैं। आंदोलन करने पर अभिभावक भी मजबूर हैं। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी के यहां पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय रड़वा चांदनी खाल में यहां 365 छात्र भगवान भरोसे पढ़ रहे हैं। दरअसल इस स्कूल में कई विषयों के शिक्षक ही नहीं है, टीचर्स ही नहीं है। आपको बता दें कि विद्यालय में अटल उत्कृष्ट और पीएम के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन आज भी मूलभूत समस्याओं से ये स्कूल जूझ रहा है। सीबीएसई बोर्ड होने की वजह से यहां छात्रों को पढ़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं गया। वहीं अभिभावकों के मुताबिक अगर इस स्कूल के हालात ठीक नहीं किए गए तो या तो वो अपने बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे या फिर वो आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं मनीष पटेल, तो देहरादून के अंदर भी काम कर रहे हैं और राजकीय इंटर कॉलेज गढ़वा चांदनी खाल में भी काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि उनको या तो देहरादून में ही रखा जाए और या तो चांदनी खाल गढ़वा स्कूल में ही भेजा जाए। ये हमारी उनसे निवेदन है कि यहाँ जो है बच्चों की टीसी निकालने के लिए भी दिक्कत हो रही है और प्रधानाचार्य जी भी परेशान है, क्योंकि यहाँ बाबू ही नहीं है तो कैसे काम चलाया जाएगा। सड़क है न रास्ते हैं बच्चों के लिए आने जाने के लिए, यहाँ न टीचर हैं, यहाँ जो प्रशासनिक में वो देहरादून नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह यहाँ की खा रहे हैं और विद्यार्थी पूरे परेशान हैं। न यहाँ लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, न पानी है, फील्ड भी बच्चों के लिए खेलने के लिए नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ घेर बाढ़ है। वहीं अब खबर लालकुआं से है। आपको बता दें कि यहां पर वन रेंजर्स और वन तस्करों के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। लालकुआं तराई केंद्रीय वन विभाग में वन तस्करों के हौसले बुलंद हैं और वन तस्कर वन विभाग को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। भारी मात्रा में यहां खैर के पेड़ को काटकर तस्करी कर रहे थे, लेकिन वन विभाग ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बताया जा रहा है कि तराई केंद्रीय वन विभाग के तांडा रेंज अंतर्गत देर रात वन तस्कर खैर में पेड़ काटकर लकड़ी ले जा रहे थे। इस दौरान वन विभाग की गश्त टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वन तस्करों ने विभाग की गश्ती गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 3 वनकर्मी घायल हो गए। ये हल्द्वानी रुदपुर हाईवे पर टाटा ब्लॉक पड़ता हमारा। ये हमारी जो गश्त टीम थी पता से इधर ये टाटा की तरफ ऑफिस की तरफ आ रही थी, तो ये टाटा ब्लॉक पड़ता है, वहां पर ये टाटा बीट में पूर्वी किनारे पर जो रोड है हमारी, उसकी पूर्वी सिलसिले पर एक बोलेरो खड़ी थी, जिसमें कुछ लोग लकड़ी लाद रहे थे। जब टीम ने दूर से देखा कि ये बोलेरो खड़ी है लाइट बंद करके और इसमें कुछ आदमी नीचे से ऊपर आ रहे हैं गाड़ी की तरफ, तो इनको शक हुआ कि हो सकता है लकड़ी ले जा रहे हो, तो इन्होंने अपनी गाड़ी बाएं सिरे से दाएं हाथ पर के साइड में सामने डाली। तो ये लोग लकड़ी जो लाद रहे थे वो तो भाग खड़े हुए जंगल की तरफ, और जो इसके अंदर थे वो गाड़ी लेके भागे।
वहीं देश में वन्य जीवों के अंगों की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला हाल ही में सामने आया, जहां पर 2 लेपर्ड की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। देश में वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के पुरोला थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक तस्कर को 2 लेपर्ड की खालों के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं एसटीएफ एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, उत्तराखंड एसटीएफ को WCCB दिल्ली ने सूचना दी थी और पुरोला उत्तरकाशी क्षेत्र में वन्यजीव जंतुओं के अंग और उनकी खाल की अवैध तस्करी हो रही है, जिसके बाद एसटीएफ ने ब्रजमोहन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि उत्तरकाशी का रहने वाला था, जिसके कब्जे से 2 लेपर्ड की खाल जिसकी लंबाई 6 फीट और 8 फीट पाई गई बरामद की गई है। कर रहे हैं थाना पुरोला से भी, उत्तरकाशी जनपद और देहरादून जनपद से भी। और इसके बारे में ये अभी कहां से इन खालों को ला रहा था, इसने खुद शिकार किया या अन्य और भी लोग इसमें शामिल हैं, इनके बारे में विवेचना में विस्तृत पूछताछ की जाएगी इससे, और बाकी विवेचना में भी इसके बारे में पूरा विवेचना की जाएगी। हाँ, इसका ड्रग्स का भी कारोबार करता है, चरस वगैरह, जैसे कि पहाड़ का रहने वाला है तो वहां से चरस वगैरह भी लाता है। अब एक ताजा मामला आपको मसूरी का बताते हैं, जहां पर बर्तन में थूक कर उसके बाद चाय एक शख्स बना रहा था, जिसकी वीडियो वायरल हुई। आपको बता दें कि मसूरी में बर्तन में थूक कर चाय बनाकर पर्यटकों को पिलाने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों आरोपी समुदाय विशेष के हैं। वहीं मामले को लेकर शहर कोतवाली अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि हिमांशु बिश्नोई नेहरू ग्राम थाना रायपुर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। हिमांशु के मुताबिक वो सुबह मसूरी घूमने आया था। मसूरी लाइब्रेरी चौक पर एक रेडी पर 2 लड़के थे जो पर्यटकों को चाय बनाकर बेच रहे थे। हिमांशु का आरोप है कि इस बीच उसने देखा कि चाय बनाने वाला लड़का चाय बनाने के बर्तन में थूक रहा था, जिसका वीडियो उसने रिकॉर्ड कर लिया। जब युवक को टोका तो वो और उसके साथी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद हिमांशु ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत दी और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। में देहरादून निवासी एक टूरिस्ट वहां घूमने गए हुए थे अपने परिवारजनों के साथ, और लाइब्रेरी चौक पर वो वहां पर एक वीडियो नॉर्मली जैसे टूरिस्ट लोग बनाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ एक वीडियो बना रहे थे। उनके द्वारा जब वीडियो को देखा तो उसमें कुछ आपत्तिजनक उनको हरकत दिखाई दी कि एक चाय की दुकान पर एक चाय वाला उसमें कुछ गलत हरकत करते हुए पाया गया। इस संबंध में उन्होंने सूचना दी थी थाना कोतवाली मसूरी पर। इसके बाद सुसंगत धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्योंकि जिस तरह से इस प्रकरण के वीडियो को देखने के बाद और जो शिकायत आई थी उसके परीक्षण बाद कहीं न कहीं लगता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना या इस तरह की हरकतों से कहीं न कहीं सांप्रदायिक भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है, इन धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 व्यक्ति इसमें प्रकाश में आए थे, जिनके लिए टीम भेजी गई थी, जिनको हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में अच्छी खासी बीजेपी की जीत के बाद अब कांग्रेस इस पर सवाल उठाने शुरू कर चुकी है। आपको बताते चले कि तीसरी बार जीतकर सरकार बनाने जा रही बीजेपी की इस जीत पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नथानी ने अपने जारी एक बयान में कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे जिस तरह से 2 घंटे तक रोके रखे गए, वो किसी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। के जो अपने रूप में ले रहे हैं, बहुत बड़ा घालमेल लगता है, क्योंकि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और जो जनता का जो रुख था वो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में था, और उस हिसाब से जब एग्जिट पोल भी हुआ उस हिसाब से भी उसमें भी कांग्रेस आगे थी। तो जो 2 घंटे का जो गैप बीच में आया, सूचनाओं को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम हमें महसूस होता है। चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।